आज की बड़ी खबर की बेघर हो रहे बघेरे। जी हां, प्रदेश में बघेरों के संख्या में लगातार हो रहा इजाफा एक अच्छी सौगात है। सरकार, अफसर इसकी सुरक्षा, आवास और भोजन की बात तो करते हैं, लेकिन इनके प्लान महज फाइलों में ही दबकर सिमट कर रह जाते हैं। इधर वर्चस्व की लड़ाई और भूख प्यास से व्याकुल बघेरे की आबादी क्षेत्र में लगातार घुसपैठ आमजन और बघेरे दोनों के लिए भारी पड़ रही है। बात करें अगर राजधानी जयपुर की, तो शहर से सटे जंगल के 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 50 से ज्यादा बघेरे हैं। ऐसे में सरकार ने महज झालाना जंगल को तो विकसित कर दिया, लेकिन इससे जुड़े वन क्षेत्र गलता, नाहरगढ़, जयसिंहपुरा खोर और आमेर वन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को विकसित करना भूल गए। और यही वजह है कि यहां विभाग को न तो बघेरों की मौत का समय पर पता चल पाता है और न ही बघेरों के जन्म का। बघेरों के लिए रेस्क्यू टीम के भी प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वहीं प्रदेश में कई स्थानों पर जंगल से भटक कर आबादी में घुस आए पैंथरों का समय पर रेस्क्यू नहीं होने से आक्रोशित लोग उन्हें मार भी दिया करते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इसके बाद भी ठोस कदम सरकार और प्रशासन की तरफ से उठाए नहीं गए हैं। और आज इसी बड़ी और गंभीर खबर पर तफसील से चर्चा कर लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत आपका पत्रिका टीवी पर। देवेंद्र, लगातार इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, पत्रिका पर प्रमुखता से खबरें प्रकाशित भी हुई हैं। देवेंद्र, आपने पूरी प्रक्रिया को नजदीक से देखा है, किस तरह से वन से जो बघेरे हैं वो पलायन करके आबादी वाले इलाकों में जा रहे हैं। खासतौर से राजधानी जयपुर में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। हम आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहते हैं, आखिर मूल कारण क्या है, ये बघेरे समय समय पर आबादी क्षेत्रों में क्यों आ जाते हैं? जी बिल्कुल, बघेरों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। झालाना की बात करें तो 2-3 साल की तुलना करें तो दो गुना बढ़ गए बघेरे यहाँ पे। इसके अलावा अपने और भी जंगल जैसे जवाई है, खेतड़ी है, सीता माता अभ्यारण्य है और माउंट आबू में है, टोडगढ़ रावली है, ऐसे बहुत सारे लेपर्ड सेंचुरी हैं जहाँ पे लगातार बघेरों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके लिए भोजन प्रवेश की बात करें तो कोई इंतजाम नहीं है, ना उनकी मॉनिटरिंग हो पा रही है, ना उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम के डिपार्टमेंट है, लगातार अनदेखी हो रही है। इस वजह से उनका आबादी क्षेत्र में लगातार आना बरकरार है। और वर्षों से यही बात निकलकर सामने आती है। कई बार जो वन्य जीव हैं, बघेरे हैं, वो आ जाते हैं रिहायशी इलाके में, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। क्या अब हो सकता है कि ऐसा कोई कारगर उपाय किया जाए, ऐसा कुछ काम किया जाए कि ये सिलसिला थम जाए, और इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है, कह सकते हैं? जी बिल्कुल, पिछली सरकार ने, जो राज्य सरकार थी, उन्होंने एक लेपर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें झालाना समेत 8 लेपर्ड रिजर्व शामिल किए थे, जिनको विकसित करना था झालाना की तर्ज पे। सरकार ने सिर्फ झालाना को विकसित कर दिया, उसके अलावा जो लेपर्ड रिजर्व है उनको विकसित नहीं किया, जबकि वहां पर भी इस प्रकार की सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी, 4 दीवारी होनी चाहिए थी, पानी के इंतजाम होने चाहिए थे, प्राइवेसी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, इनकी मॉनिटरिंग होनी थी, सर्विलांस होनी चाहिए था, ताकि शिकारी भी वहां नहीं आ सके। जगह जगह देखने को मिल रहा है, लोग तार लगा रहे, तार बांध रहे हैं, जिनको बघेरों को उलझा रहे हैं, शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, वापस डंप कर दिया गया है। बजट में ही देखा जाए, बजट में भी इसकी अनदेखी हुई है, दोनों बार इसको पैसा भी नहीं मिला है। इस वजह से लगातार ये दिक्कतें सामने आ रही है प्रदेश में। जी, और देवेंद्र, जैसे आपने बताया, भूख और प्यास सबसे मूलभूत कारण रहता है कि भूख और प्यास की वजह से ये सब ढूंढते ढांढते वन्य जीव बाहर आ जाते हैं आबादी क्षेत्रों में। क्या कुछ किया जा सकता है वन क्षेत्रों के अंदर, जंगलों के अंदर, कि इस तरह भूख और प्यास का इंतजाम हो सके? ऐसा कुछ बता सकते? जी बिल्कुल, जालाना की बात करें तो जालाना के लिए अभी जो स्थितियां डेवलप हो रही है वो काफी गंभीर है। जालाना में जो आबादी क्षेत्र है उसके पास में जो स्वान है, बंदर है, वहां लंगूर है, उनका वो शिकार कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं। नीलगाय है, नीलगाय के बच्चे इनका सेवन कर, जबकि वहां चीतल भेजने को लेकर पहले भी कई बार ऑर्डर हो चुके हैं, कई बार फाइलें चल चुकी है कि वहां उनके लिए व्यवस्था की जाए, चीतल छोड़े जाएं और भी कोई वन्य जीव छोड़े जाएं। वहां ग्रासलैंड भी डेवलप किया है, लेकिन इसको लेकर महज फाइलें ही चल रही है, अभी तक धरातल पे कोई कुछ नहीं हो पाया। इसी तरीके से दूसरे जो लेपर्ड रिजर्व, वहां पर भी इस तरीके के इंतजाम होने चाहिए थे, वहां भी ऐसा कुछ नहीं। इस वजह से ये दिक्कतें बढ़ती जा रही है और लगातार ये बढ़ती जाएगी, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। इससे मानव और जानवर दोनों के बीच टकराव की स्थितियां भी डेवलप हो रही है, जो हम उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अजमेर,
कई जगह देखने को मिले, लगातार देख ही रहे हैं जी। और अक्सर बघेरे यहाँ आबादी क्षेत्रों में आ जाते हैं, उसके बाद वन विभाग को सूचित भी किया जाता है। क्या इंतजाम रहते हैं? वन विभाग की टीम क्या समय पर पहुंच जाती है? उनके पास संसाधन कितने रहते हैं? इस बारे में क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट कहती है? जी बिल्कुल, संसाधन की बात करें तो वन विभाग के पास संसाधनों की काफी कमी है। मॉनिटरिंग होती नहीं, संसाधन तो होनी ही होना ही उनको लाजमी नहीं कि उनके पास संसाधन हो। जैसे ही बघेरे की सूचना मिलती है, जयपुर में टीम है इनके पास में, जयपुर में 2 इनके पास में डॉक्टर है जो ट्रैंकुलाइज कर लेते हैं, उनकी टीम भी रेस्क्यू टीम बना रही है। लेकिन अलग जो जिले हैं वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। स्थिति ये है कि जो वनमंडल है, कई वनमंडलों के पास तो गाड़ियां तक नहीं है, 4 व्हीलर तक नहीं है, जबकि शिकारी है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, उनके पास काफी अच्छे तकनीक के उनके पास हथियार है, सब संसाधन है उनके पास। इनके पास कुछ नहीं है। रेस्क्यू की बात करें, जैसे कोई वगैरह आ जाता है तो जयपुर से, अगर उदयपुर में वगैरह निकलता है तो जयपुर से टीम जाएगी, जयपुर से टीम को पहुंचने में 4 से 6 घंटे वक्त लगता है। इतनी देर में ये तो वगैरह लोगों को घायल कर देता है या फिर लोग उसका शिकार कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरे जिलों में भी ये स्थितियां हैं। डिपार्टमेंट को इस तरीके से तैयार करनी चाहिए थी, रेस्क्यू टीम तैयार करनी चाहिए थी, रेस्क्यू के लिए ट्रैंकुलाइज के लिए लोग तैयार करने चाहिए थे। इन्होंने कुछ किया नहीं है। शुरुआती तौर पे ये चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई प्रस्ताव ना बनाया गया, ना कोई सोचा गया, ना प्लान किया गया। रही बात ट्रैंकुलाइज गन की, तो कई मंडल जो ऐसे हैं उनके पास ट्रैंकुलाइज गन ही नहीं है, गन चलाना नहीं जानते लोग। जब गन नहीं तो चलाना किसे जानेंगे? अब उदयपुर या चित्तौड़ या बांसवाड़ा कहीं पर पैंता निकलता है तो जयपुर से आने में कितना वक्त लगता है? इतने वक्त में अगर चाहे उनके पास संसाधन हो, ट्रैंकुलाइज गन हो, उनके पास टीम हो, संसाधन वाहन हो उनके पास में, तो ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं, उसको वापस जंगल में छोड़ सकते हैं ले जाके। लेकिन यहां से टीम का इंतजार करना पड़ता है जब तक वहां भीड़ इकट्ठी होती है, पत्थर मारती है, जानवर को भटकाती है, जानवर आक्रोशित होता है, वो लोगों को घायल करता है और फिर ये कई बार मौत के घाट उतर जाता है। जी। और संसाधनों की कमी का आपने जिक्र किया, कार्मिकों की कमी का जिक्र किया, लेकिन जब भी वार्षिक बजट आता है सरकार का, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़ी कार्य योजना की बात कही जाती है, बजट भी करोड़ों रुपए का एक तरह से आवंटित किया जाता है, लेकिन धरातल पर यह सब नहीं दिख रहा है, ये कह सकते हैं? जी, धरातल पे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। पिछली सरकार ने जो लेपर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था उसको लेकर नई सरकार को काम करना चाहिए था, वो काम करती, उसके बाद लेपर्ड रिजर्व विकसित होते, लेकिन वो व्यवस्थाएं डम पड़ी है। 2 बार बजट है, दोनों में एक रुपया नहीं दिया गया है लेपर्ड प्रोजेक्ट को। जब पैसा ही नहीं मिला तो फिर काम कहां से होंगे? जहां जिस लेपर्ड प्रोजेक्ट के लिए, जैसे अब सीता माता अभ्यारण्य है या टोडगढ़ है या फिर माउंट आबू में जो है लेपर्ड रिजर्व, इनको विकसित करने के लिए एक के लिए 2.5, 3, 4, 5 करोड़ रुपए चाहिए। अगर वहां 2 लाख रुपए फंड मिल रहा है, 4 लाख रुपए फंड मिल रहा है, तो वहां कैसे विकसित होंगी सुविधाएं? किस तरीके से वो जो वन्य जीव है वो संरक्षित हो पाएंगे? किस तरीके से परिवेश का इंतजाम हो पाएंगे वहां? और जिस तरह से आपने बताया लेपर्ड रिजर्व की स्थितियां बनी हुई हैं और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जाहिर सी बात है जो पर्यटन विकसित होना चाहिए था ऐसे क्षेत्रों में, वो पूरी तरह से अभी पर्यटन नहीं मिल पा रहा है राजस्थान। जी बिल्कुल, पर्यटन नहीं मिल पा रहा है। पर्यटन सिर्फ जालाना पे केंद्रित रह गया है। डिपार्टमेंट, सरकार को सिर्फ जालाना को मॉडल मान रही है। हालांकि अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। प्रदेश में नहीं, देश विदेश में भी काफी इसी पहचान बटोर रहा है। यहाँ जो सुविधाएं विकसित की है वो काफी सराहनीय है। सरकार का जो कदम था काफी सराहनीय था। इसी तर्ज पर अन्य भी शुरू करने चाहिए थे, विकसित करने चाहिए थे। वहां भी पर्यटन को बढ़ावा मिलता, राजस्व होता, प्रदेश का मान और ऊंचा होता अगर वो सुविधाएं वहां विकसित होती, तो अगर उन्हें बजट मिलता तो पर्यटन तो बढ़ता ही बढ़ता। अब ये सब चीज नहीं हो रहा है तो पर्यटन तो डाउन हो ही रहा है सर। जी, पर्यटन को विकसित किया जा सकता है अगर इस तरफ सरकार ध्यान दे तो। और भी कई बातें निकलकर सामने आती हैं लेपर्ड के, ये सही बात है, हमने नकारात्मक पहलुओं के बारे में बातचीत तो की है कि आबादी क्षेत्र में ये आ जाते हैं समय समय पर, लेकिन अगर पॉजिटिव बात करें तो लेपर्ड की संख्या में इजाफा हो रहा है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। क्या कुछ स्थितियां हैं लेपर्ड की संख्याओं में? जी, लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। पिछले अगर 5 साल की आंकड़े माने तो 2 गुना तक लेपर्ड बढ़ गए हैं प्रदेश में। अब जालाना की बात करें, जालाना में 33-25 लेपर्ड थे, आज 50 के करीब लेपर्ड हो गए। इस कोरोना काल की बात करें तो 10 से 12 जो शावक वो नजर आए हैं। वहां पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है टीम, तो उनको नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार जयपुर से जुड़े हुए जो जंगल अचरोल है, ये जयसिंहपुरा खोर है, नारगढ़ रेंज है, वहां पर भी लगातार साइटिंग हो रही है, लाल बच्चे नजर आ रहे हैं। तो कुनबा बढ़ ही रहा है। प्रदेश में ऐसे ही हालात है। अभी अगर टोटल संख्या मानी जाए तो 600 के करीब लेपर्ड है प्रदेश में। तो अगर अन्य राज्यों से तुलना करें तो राजस्थान बेहतर, बिल्कुल बेहतर स्थिति में राजस्थान। जी, राजस्थान बेहतर स्थिति में। और जंगलों के हालातों के बारे में चर्चा की कि किस वजह से ये वन्यजीव बाहर निकलकर आबादी क्षेत्रों में आ जाते हैं। 4 दीवारी भी कई जगहों पर बनाई जाती है इस तरह को रोकने के लिए, इस वन्य क्षेत्र से जो आबादी वाले इलाकों में वन्य जीव आ जाते हैं।
चारदीवारी क्या बनाई जा सकती है? जंगल का एक बहुत बड़ा इलाका होता है, किसी तरह से उन्हें तारबंदी या चारदीवारी बनाकर रोका जा सकता है, ऐसे कोई पहल की जा सकती है? बिल्कुल रोका जा सकता है। झालाना में इन्होंने किया ही है, झालाना में चारदीवारी की है। इस तरीके से दूसरे इलाकों में भी कर सकते हैं जहां लेपर्ड रिजर्व जो आबादी क्षेत्र से जुड़े हुए इलाके हैं। पूरे जंगल को तो आप चारदीवारी में घेर नहीं सकते, लेकिन जो जो इलाके, जो जो क्षेत्र आबादी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जो इलाका जुड़ा हुआ जंगल का, जितना भाग जुड़ा हुआ है, उनको आप चारदीवारी करके कर सकते, जिससे कि लोगों की भी आवाजाही जंगल में नहीं हो, वो सुरक्षित रह सके, बघेरे सुरक्षित रह सके, दूसरे जानवरों को भी दिक्कत नहीं हो, शिकार की घटना ही नहीं हो। इसलिए चारदीवारी होना तो जरूरी है उस क्षेत्र से जो नजदीक आबादी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जी, और सरकार की कार्यशैली पर हमने बात की कि कई जगहों पर अनियमितता, कई जगहों पर लापरवाही दिख रही है। सरकार इसे और अच्छा कर सकती है, बेहतर कर सकती है। अधिकारियों से जब आप बातचीत करने जाते हैं, अधिकारियों की क्या कुछ बातें रहती हैं? क्या वो अपनी शक्तियों को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते और बजट नहीं मिल पाता, कई तरह से वो दिक्कतों में है? अधिकारी तो दिक्कतों में है सर। बजट नहीं मिलना तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर बजट नहीं मिलेगा तो फिर ये विकसित होना मुश्किल है। अगर बजट मिलता है तो सारी सब चीजें हो जाती है। अधिकारी के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, बजट नहीं है हमारे पास। बजट हो तो हम विकसित कर दें। झालाना भी हमने डेवलप किया है, हम दूसरे भी डेवलप कर देंगे। जो बाकी 7 बचे हुए लेपर्ड रिजर्व, उनको भी अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सकता है। पर्यटन स्थल उसको बनाया जा सकता है। सर्विलांस, कैमरे, मॉनिटरिंग, प्रेबेस, चारदीवारी, ये पूरे तमाम प्रकार के इंतजाम वहां हो सकते हैं। जब बजट ही नहीं है तो फिर ये तो मुश्किल है जी। और वन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, झालाना को हम एक तरह से आदर्श वन क्षेत्र मानते हैं। क्या ये आदर्श वन क्षेत्र में झालाना बहुत बेहतर स्थिति में कह सकते हैं, या यहाँ पर भी कई तरह की खामियां हैं? खामियां प्रेबेस की दिक्कत आ रही है, बाकी कोई खामियां नहीं है। और ये काफी नामचीन हो चुका है और काफी आदर्श और रोल मॉडल के तौर पे विकसित हुआ है। देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट में पहला झालाना ऐसा जंगल है जो इतनी अच्छी तरीके से डेवलप किया है। डिपार्टमेंट ने, सरकार ने इतना अच्छे से इसको विकसित किया है। अच्छी बात यह कि आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि कभी कोई लेपर्ड आ गया आबादी में, उसने किसी को चोटिल कर दिया हो, किसी को ले गया हो, शिकार कर दिया हो, जबकि ये आबादी क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, ये राजधानी से जुड़ा हुआ है। आप 1 किलोमीटर की दूरी में देखोगे तो आपको पूरा जंगल नजर आएगा, 1 किलोमीटर में घनी आबादी क्षेत्र नजर आएगा। जो अच्छी सुविधाएं विकसित की, उसी का नतीजा है कि वो अंदर सुरक्षित है और हम बाहर सुरक्षित है। अगर इसी प्रकार से दूसरे होंगे तो बाकी वह भी सुरक्षित रह पाएंगे और आबादी भी सुरक्षित। मानव और इनके बीच में टकराव की स्थिति नहीं होगी, टकराव की स्थिति नहीं होगी तो शांति रहेगी, आराम से रह पाएंगे। जी, मानव और वन्य जीवों के बीच टकराव की स्थिति ना हो, इसके लिए अब सरकार को कई पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। बजट की कमी को दूर करना जरूरी है, कार्मिकों की जो कमी है उसे दूर करना जरूरी है, और संसाधनों को बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। तब जाकर इस मसले का कोई समाधान निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। कई अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की, बेघर हो रहे बघेरे को लेकर आज के मुद्दे पर हमने चर्चा की।